जड़ हो गई। उसकी सांसें थम गईं। आईने में दिख रही परछाई ने अपना सिर झुकाया। उसके हर मूवमेंट की धीमी और जानबूझकर नकल की। उसकी आंखें अंधकार से भरी थीं और उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। तुम क्या चाहती हो? माया ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी उंगली उठाई और माया के पीछे की ओर इशारा किया। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी न मिलने की उम्मीद में, लेकिन वहां कमरे के कोने में एक हल्का सिलहूट खड़ा था। अंधेरे में लिपटा हुआ एक आकृति जिसकी रूपरेखा मुश्किल से दिख रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, माया चिल्लाई और पास पड़ी एक फूलदान उठाकर आईने की तरफ फेंक दिया। कांच चकनाचूर हो गया और टुकड़े चारों ओर बिखर गए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर फुसफुसाहटें वापस आ गईं, इस बार और भी ज्यादा डरावनी और तेज। टूटे हुए आईने के हर टुकड़े में अब वही परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी डरावनी मुस्कान सैकड़ों गुना बढ़ गई थी। तुमने सीमा तोड़ दी, आवाजें एक साथ फुसफुसाईं। अब हम आजाद हैं। लाइट्स झपकने लगीं और कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। टूटे हुए कांच से परछाइयां बाहर निकलने लगीं, फर्श पर फैलते हुए जीवित तंतु की तरह माया की ओर बढ़ने लगीं। डर के मारे माया लड़खड़ाई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। परछाइयों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे वापस आईने के टुकड़ों की ओर खींचने लगीं। मुझे छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी आईने का सबसे बड़ा टुकड़ा लहराने लगा और उसमें से एक गहरा शून्य बनने लगा। उस शून्य से परछाई का आकृति पूरी तरह से बाहर आ गई। उसकी खाली आंखें माया पर टिकी हुई थीं। यह दुनिया अब हमारी है, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हिम्मत जुटाते हुए माया ने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई और उसे चालू कर दिया। उसने टॉर्च की रोशनी सीधी परछाई पर डाली। रोशनी अंधकार को चीरती हुई अंदर घुस गई और वह आकृति दर्द से पीछे हटने लगी। माया ने महसूस किया कि रोशनी उसका हथियार थी। उसने एक एक करके टॉर्च की रोशनी आईने के टुकड़ों पर डाली। हर बार परछाई चिल्लाती और धुएं में बदल जाती, लेकिन सबसे बड़ी परछाई वहीं खड़ी रही। उसकी मुस्कान अडिग थी। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकती, उसने गहरी आवाज में कहा। मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। माया का हाथ कांपने लगा जब उसने टॉर्च की रोशनी शून्य पर डाली। रोशनी कमजोर पड़ने लगी, झपकने लगी, जैसे अंधकार उसे निगल रहा हो। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई, वह फुसफुसाई। तुम मुझे यहां लाई हो माया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। कमरा घने अंधकार में डूब गया और आखिरी चीज जो माया ने देखी वह थी उसकी अपनी परछाई शून्य में, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।